हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आज हमारा टॉपिक समुच्चय परिचय से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो समुच्चय परिचय पार्ट से प्रश्नावली 1.1 का तीसरा पार्ट होने वाला है। इससे पहले हम तीन वीडियो और डाल चुके हैं, वो वीडियो देख कर आए जो इससे पहले की। और पहली वीडियो इसमें आपको समुच्चय का परिचय मिलेगा कि समुच्चय, संबंध और फलन होते क्या है। और बाकी की जो वीडियो है दो, उनमें आपको प्रश्नावली 1.1 के पिछले क्वेश्चन मिलेंगे। इस वीडियो में हम प्रश्न 11 से लेकर प्रश्न 16 तक हल करने वाले हैं और ये हमारी इस प्रश्नावली की अंतिम वीडियो होगी। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हमें प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में संबंध जो है वो P, Q है और बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की जो मूल बिंदु से दूरी है वो बिंदु Q की मूल बिंदु की दूरी के समान है। मतलब कि मूल बिंदु से जो P की दूरी और Q की दूरी दोनों आपस में समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध तुल्यता संबंध है और हमें सिद्ध करना है कि इस संबंध के द्वारा प्रदत्त संबंध हमारा तुल्यता संबंध है। और पुनः फिर एक और चीज सिद्ध करनी है, जो कि है सिद्ध कीजिए कि बिंदु P बराबर 0 P डज नॉट इक्वल 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को और हल करते हैं। सबसे पहले हमें जो यहाँ पर संबंध दिया है वो है R बराबर P, Q और R बराबर P, Q व O से P की दूरी बराबर है O से Q की दूरी। दूसरे कलर में लिखते हैं तो आपको सही समझ में आएगा। ये आज वाइट बैकग्राउंड है, इसलिए आपको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा। सर्वप्रथम हमें जो संबंध दिया है वो है P, Q, जहां O से P की दूरी बराबर है O से Q की दूरी के। और यहाँ पर हमने माना कि मूल बिंदु बराबर O है। ये हमारा संबंध है। इस क्वेश्चन को आगे हल करें तो इसमें हमें तुल्यता की जांच करनी, तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है ये संबंध हमारा तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध की जांच, तुल्यता संबंध का मतलब समतुल्य, सममित और संक्रमांक है या संक्रमांक ये संबंध है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। सबसे पहले तुल्यता में हम जांच करते हैं समतुल्य की। सबसे पहले जांच करते हैं समतुल्य की। समतुल्य की जांच ब्लैक कलर से ही सही रहेगा। समतुल्य की जांच अगर की जाए समतुल्य समुच्चय में, जैसे कि O की दूरी P से, O व P की दूरी O व Q की दूरी के समान है, तो समतुल्य में क्या हम इसे इस प्रकार नहीं लिख सकते कि OP की दूरी
ओपी की दूरी के समान हो, ओपी की दूरी ओपी की दूरी के समान हो। ये बात सही है हमारी, क्योंकि संबंध प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं से होना चाहिए, तभी संबंध हमारा समतुल्य होगा। हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर ओपी बराबर ओ क्यू है तो ओपी बराबर ओपी भी हो सकता है, और इसी प्रकार हमारा समुच्चय में संबंध में पी कॉमा पी संबंध आर में है, इसी प्रकार हमारा पी कॉमा पी संबंध आर में हो जाएगा। अतः यह संबंध हमारा समतुल्य संबंध है, इस बात की जांच हो गई। समतुल्य संबंध है, इस बात की जांच हो गई। समतुल्य की जांच हमने कर ली। अब जांच करें सममित की। सममित की जांच। सममित सममित संबंध क्या होता है कि अगर पहले अवयव का संबंध दूसरे अवयव से है, दूसरे अवयव का वही संबंध पहले अवयव के साथ होना चाहिए। यदि यदि ओ पी बराबर ओ क्यू है तो इसका मतलब है कि पी कॉमा क्यू संबंध आर में है। अगर ओपी बराबर ओ क्यू है तो ओ क्यू बराबर ओपी नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है। ओ क्यू बराबर ओपी भी हो सकता है। अतः इसका जो हमारा संबंध होगा वो क्यू कॉमा पी संबंध आर में है। पी कॉमा क्यू संबंध आर में है। अतः हमें पी कॉमा क्यू व क्यू कॉमा पी संबंध आर में मिल गया। अतः पी का संबंध क्यू से व क्यू का संबंध पी से हमें शर्त मिल गई, सम्मित की शर्त हमें मिल गई। अतः यह संबंध हमारा सम्मित संबंध सिद्ध होता है। अतः यह संबंध हमारा सम्मित सिद्ध होता है। यह संबंध हमारा सम्मित संबंध सिद्ध होता है। अब यदि जांच की जाए सम्मित की, अब जांच कर रहे हैं हम संक्रमांक की। संक्रमांक की अगर हम जांच करें तब हम मान लें कि P कॉमा Q संबंध R में है व Q कॉमा S भी संबंध R में है। ठीक, मान लेते हैं कि Q कॉमा P Q सॉरी मान लेते हैं कि P कॉमा Q हमारा संबंध R में है। P कॉमा Q संबंध R में है वह Q कॉमा S संबंध R में है, तो Q कॉमा S भी हमारा संबंध R में है। तो OP बराबर OQ व OQ बराबर OS, OP बराबर OQ व OP बराबर OS है। अगर OP बराबर OQ है तो क्या हम यहाँ पर इस OQ की जगह पर ये वाली OP नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। अतः OP बराबर OS हो जाएगा और ये संबंध P कॉमा S भी हमारा संबंध R में नहीं है। अतः हमें P कॉमा Q जो हमारी संक्रमण की शर्त होती है वो क्या होती है कि तीन समुच्चय के प्रत्येक अवयव का संबंध प्रत्येक से वही संबंध होना चाहिए। जैसे हमें P कॉमा Q भी मिल गया
तो P का संबंध Q से हो गया। Q कॉमा S मिल गया, Q का संबंध S से हो गया। P कॉमा S भी मिल गया, P का संबंध S से हो गया। इस प्रकार समझे P Q व S। P का संबंध Q से ये रहा, फिर Q का संबंध S से ये रहा, फिर P का संबंध S से ये रहा। अतः यह संबंध हमारा संक्रमण संबंध सिद्ध होता है। यह संबंध हमारा संक्रमण संबंध भी सिद्ध होता है। अब हमें समतुल्य सममित व संक्रमण तीनों मिले तो क्या हम नहीं कह सकते कि यह संबंध हमारा तुल्यता संबंध है। संबंध तुल्यता संबंध है। यह संबंध हमारा तुल्यता संबंध है। अब इसमें हमें और भी चीजें जांच करनी थी। पुनः सिद्ध कीजिए कि P डज नॉट इक्वल 0,0, P डज नॉट इक्वल 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से P डज नॉट इक्वल 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। इसे सिद्ध करें। नई बिंदु ले लेते हैं, नई बिंदु पर सवाल के सामने सबसे पहले हमें P डज नॉट इक्वल 0,0 दिया है। P डज नॉट इक्वल 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का जो समुच्चय है वो उन बिंदुओं का समूह होगा जिनकी मूल बिंदु से दूरी OP के बराबर होगी। जिनकी मूल बिंदु से दूरी OP के बराबर होगी। क्या हम इस बात को इस प्रकार नहीं कह सकते? देखो हमारा क्वेश्चन है, पुनः सिद्ध कीजिए कि P डज नॉट इक्वल 0 समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। और केंद्र मूल बिंदु पर है तो उसकी त्रिज्या OP ही होगी। यहाँ पर हमें P दिया है तो उसकी त्रिज्या OP होगी। OP या फिर OQ, OP बराबर OQ है। आइए यहाँ पे समझे, ये चीज हमें दी हुई है तो से संबंधित P डज नॉट इक्वल 0 से संबंधित P डज नॉट इक्वल 0 से संबंधित P डज नॉट इक्वल 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, सभी बिंदुओं का समुच्चय उन बिंदुओं का समूह होगा। समुच्चय उन बिंदुओं का समूह होगा, उन बिंदुओं का समूह होगा जो OP के बराबर होगी, जिनकी दूरी OP के बराबर होगी, या फिर जो OP के बराबर होगी। P बराबर डज नॉट इक्वल 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय उन बिंदुओं का समूह होगा जो जिनकी दूरी OP की दूरी के बराबर होगी। मूल बिंदु एक निश्चित दूरी K पर स्थित है। हम मान लेते हैं कि OP की दूरी K है। माना OP के बीच की दूरी K है तो मूल बिंदु और सभी बिंदुओं के बीच की दूरी भी K होगी। मूल बिंदुओं से उन सभी वृत्त के सभी बिंदुओं की दूरी भी K ही होगी, जिसमें 0,0 है। अतः OP के बीच की दूरी K, OP बराबर K हो जाएगा और अतः यह बात सिद्ध होती है कि OP डज नॉट इक्वल 0 या फिर P डज नॉट इक्वल 0। अगले सवाल की ओर बढ़े तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है।
अरे हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में। सिद्ध करना है कि समुच्चय त्रिभुजों का समुच्चय, यहाँ पर हमें समुच्चय ए दिया है, समस्त त्रिभुजों का जो हमें समुच्चय है वो ए दिया है, और यहाँ पर जो संबंध है वो T1, T2 के रूप में दिया है, जहाँ त्रिभुज टी का मतलब त्रिभुज है, T1 त्रिभुज T2 के समरूप है, जहाँ T1 और T2 त्रिभुज एक प्रकार एक जैसे ही है, समरूप का मतलब एक जैसे, द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। हमें सिद्ध करना है कि इनके द्वारा परिभाषित संबंध जो ये जो संबंध है वो हमारा तुल्यता संबंध मतलब समतुल्य सममित और संक्रमण संबंध है। और निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों पर विचार कीजिए, जहाँ T1 की भुजाएं 3, 4, 5, T2 की भुजाएं 5, 12, 13 और T3 की भुजाएं 6, 8, 10 है। T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर में संबंध है? इसमें हमें यही बताना है कि T1, T2 और T3 में ऐसे कितने त्रिभुज हैं जो परस्पर में संबंधित हैं, आपस में संबंधित हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। इसमें हमें जो समुच्चय दिया है, समुच्चय ए बराबर समुच्चय दिया है त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। और जो हमें शर्त दी है, शर्त संबंध यहाँ पे शर्त T1 समरूप है T2 के, ये चिन्ह हमारा समरूप का होता है, ये चिन्ह है हमारा बीच वाला, ये चिन्ह समरूप का है। तो हम इसमें जो हमें सिद्ध करना है ये संबंध तुल्यता संबंध है। सबसे पहले तुल्यता के लिए सर्वप्रथम समतुल्य की जांच करें, समतुल्य की अगर जांच करें तो आप लोग जानते होंगे कि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, कि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। अगर हम त्रिभुज T1 ले लें, त्रिभुज अगर T1 ले लिया जाए तो यहाँ पर त्रिभुज T1 अगर ले लें तो T1 त्रिभुज अपने स्वयं के समरूप होगा, T1 त्रिभुज T1 के समरूप होगा, अतः हमें संबंध मिलता है कि T, T संबंध R में है। इसी प्रकार प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होगा, प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप ही होगा, अतः यह संबंध हमारा समतुल्य संबंध सिद्ध होता है। अतः यह संबंध हमारा समतुल्य संबंध है, अतः यह संबंध हमारा समतुल्य संबंध है। अब अगर हम जांच करें सम्मित संबंध की, तो सम्मित संबंध की जांच, सम्मित संबंध की जांच, सममित संबंध, सममित संबंध, सममित संबंध, सम्मित संबंध में आप लोग जानते हो कि पहले अवयव का संबंध दूसरे अवयव से जो संबंध होगा, दूसरे अवयव का वही संबंध पहले अवयव के साथ होना चाहिए। अगर यदि यदि T1 समरूप है T2 के, अगर T1 त्रिभुज T2 के जैसा ही है तो क्या T2 त्रिभुज T1 के जैसा नहीं होगा? अवश्य होगा। अगर T1 T2 के जैसा है तो T2 भी T1 के जैसा ही होगा। जैसे अगर 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 कोई कोई वस्तु है, जैसे आप ले लें, हाँ, एक मिनट, ये दो, ये बोतल की कैप है, ये दोनों बोतल की कैप है। अगर ये कैप, ये वाली कैप इस वाले कैप की जैसी ही होगी, यदि इस पे लिख दे 1, इस पे लिख दे 2, अगर T1 कैप T2 के जैसी है तो क्या T2 कैप T1 की जैसी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो
इससे हमें मिलता है कि यहाँ से जो हमें संबंध है, इसका जो हमारा संबंध है वो होगा T1, T2 व इसका जो संबंध होगा वो T2, T1 हमें मिल गया कि T1, T2 R में है व T2, T1 भी संबंध R में है। T1 T2 और T2 T1, अतः यह संबंध हमारा सम्मित संबंध सिद्ध होता है। यह संबंध सम्मित संबंध भी है। यह संबंध सममित संबंध भी है। अब हमें संक्रमांक की जांच करनी है। संक्रमांक की अगर हम जांच करें, संक्रमांक में 3 अवयव होते हैं और तीनों का संबंध एक दूसरे से एक जैसा ही होना चाहिए। तो अगर T1 त्रिभुज T2 के समरूप है, मान ले कि T1 त्रिभुज अगर T2 के समरूप है तो यहाँ संबंध क्या होगा? T1, T2। अगर T1 त्रिभुज T2 के समरूप है तो T1 T2 हमारा हो गया संबंध, और T2 त्रिभुज T1 के समरूप है, हाँ, और T3 और T2 त्रिभुज जो है वो हमारा समरूप है T3 के, तो यहाँ पर संबंध क्या हो गया? T2, T3। यदि T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, तो यहाँ T2 T2 है, तो यहाँ इस T2 की जगह पे हम T1 रखते हैं। अगर यहाँ पर हम T1 लें तो T1 समरूप हो जाएगा T3 के, अतः हमें जो संबंध मिल गया वो मिल गया T1, T3। यह भी हमारा संबंध R में है, यह संबंध भी R में है और यह संबंध भी R में है। अतः हमें T1, T2 व T3, T1 का संबंध T2 से है, T2 का संबंध T3 से है और T1 का संबंध T3 से भी है। अतः यह संबंध हमारा बिना किसी दिक्कत के संक्रमांक संबंध भी सिद्ध होता है। बिना किसी दिक्कत के हमारा संक्रमांक संबंध सिद्ध होता है। अब हमें इस सवाल में कुछ और सिद्ध करना था, जो कि था T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। इन तीनों त्रिभुजों में हमें संबंध ढूंढना है, कौन से त्रिभुज आपस में संबंधित है। T1 की जो भुजा है वो है 3, 4, 5। अब T2 की जो भुजा है वो 5, 12, 13, 5, 12, 13। अब T3 की जो भुजा है वो है 6, 8, 10, 6, 8, 10। इसमें देखिए, ऐसे ही देख लो, ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है सवाल को। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 और 5 दूनी 10। अतः T1 व T3 में संबंध, T1 व T3 में संबंध क्या संबंध है देखें। T1 बटे T3 मतलब हमें समरूप करना है, तो अगर हमारा कोई हमारी पर में संख्या आ जाएगी तो वो हमारा हो जाएगा। देखें, इक्वल 3/6 इक्वल 4/8 इक्वल 5/10 और इनके बराबर में 1/2 भी है। अतः ऐसे देख लो, सही समझ में आ जाएगा। इसे काटने पर 1/2 इक्वल
1/2 इक्वल 1/2। अतः T1 व T2 दोनों संबंध दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। तो यह संबंध तो हम ये भी सिद्ध कर देते हैं कि T1, T3 से संबंधित है। T1 T3 से संबंधित है, यह बात हमारी सिद्ध होती है। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल हमारा स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुज में के समुच्चय ए में समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में मतलब एक से ज्यादा भुजाओं वाले के मतलब इसमें एक से ज्यादा भुजाएं वाली आकृतियों के बारे में बताया गया है। समस्त बहुभुज के समुच्चय ए में समुच्चय हमें ए दिया है और जो हमारा संबंध है P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। संबंध जो है P1 तथा P2 की संख्याओं की भुजा समान है। P1 व P2 में जो भुजाओं की संख्या है वो एक जैसी ही है। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। हमें सिद्ध करना है यह भी एक तुल्यता संबंध है, जैसे कि हम पीछे भी सिद्ध करते हुए चले आए हैं। अब 3, 4 और 5 लंबाई के भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित 3, 4, 5 लंबाई वाले त्रिभुजों कुछ त्रिभुज हैं जिनकी भुजाओं की लंबाई 3, 4, 5 है वाले समकोण त्रिभुज हैं और हमारे समकोण त्रिभुज हैं। समकोण त्रिभुजों से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। 3, 4, 5 से संबंधित सभी समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। थोड़ा पानी पी लूं, उसके बाद ये सवाल आपको बताता हूँ। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, तो हमें ये सवाल सिद्ध करना है। आइए बिना किसी देरी के इस सवाल को करते हैं शुरू। अरे 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 हाँ, तो उसमें हमें समुच्चय दिया है ए बराबर बहुभुजों का समुच्चय। बहुभुजों का समुच्चय और जो संबंध दिया है वो क्या है? ऐसे लिख लो, शर्त लिख लेते हैं एक तरीके से। P1 की भुजाओं की संख्या इक्वल है P2 की भुजाओं की संख्या की। ये है हमारा संबंध। आइए, और जो संबंध वो है वो क्या है? P, P2 P1, P2 P1, P2 हमारा संबंध है। आइए इस सवाल की ओर बढ़ाते हैं आगे। सबसे पहले सर्वप्रथम तुल्यता संबंध की जांच करें। तो तुल्यता की जांच, तुल्यता जांच, तुल्यता 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 में नंबर 1 समतुल्य की जांच। समतुल्य, अगर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, तो उसकी भुजाओं की संख्या स्वयं की भुजाओं की संख्या के समान होगी। त्रिभुज ए है तो त्रिभुज ए की भुजाओं की संख्या क्या त्रिभुज ए की भुजाओं की संख्या के समान नहीं हो सकती? अवश्य हुई। चतुर्भुज ए ले लो, चतुर्भुज ए की भुजाओं की संख्या के चतुर्भुज ए की भुजाओं की संख्या के समान नहीं हो सकती? अवश्य हो सकती है। अतः यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि P1 बराबर P1 बराबर P1। तो संबंध मिल गया P1, संबंध R में है। अतः यह संबंध हमारा समतुल्य संबंध सिद्ध होता है। अतः यह संबंध समतुल्य संबंध सिद्ध होता है। अब बिना किसी देरी के जांच कर रहे हैं सममित संबंध की, सममित की जांच। यदि सममित में
यदि P1 बराबर P2 कर दें, यदि P1 बराबर P2 है, यदि त्रिभुज ए और त्रिभुज बी की भुजाओं की संख्या समान है, त्रिभुज ए की भुजाओं की संख्या त्रिभुज बी की भुजाओं की संख्या के समान है, तो क्या त्रिभुज बी की भुजाओं की संख्या त्रिभुज ए की भुजाओं की संख्या के समान नहीं होगी? अवश्य होगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि P1 बराबर P2 व P2 बराबर P1। तो यहाँ पे हमें संबंध मिलता है P1, P2 व P2, P1 दोनों ही संबंध R में है। अतः यह संबंध बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी गड़बड़ी के सम्य संबंध भी सिद्ध होता है। इसके बाद जांच करें अगर हम संक्रमांक की, इसके बाद अगर हम जांच करें संक्रमांक की, संक्रमांक संक्रमांक की जांच, संक्रमांक की जांच के लिए हम मान लेते हैं, संक्रमांक की जांच के लिए हम मान लेते हैं कि यदि मान आप ऐसा समझें, यदि P1 P2 की भुजा, P1 और P2 की जो भुजा है, P1 P2 की भुजाएं अगर समान है तो P2 और P3 की भुजाएं भी समान होंगी। और मान लें कि P1 की भुजा बराबर है P2 के व P2 की भुजा बराबर है P3 के, तो क्या P3 की भुजा बराबर नहीं होगी P1 के? अवश्य होगी, क्योंकि P2 और P2 दोनों में हमें कॉमन मिल गया। इस P2 की जगह पे अगर हम P3 लिख दें, इस P2 की जगह पे अगर हम P3 लिख दें, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा P3 बराबर, हाँ, P1 की भुजा P3 की भुजा के बराबर नहीं होगी? अवश्य होगी, क्योंकि P2 व P2 हमें दो संबंध मिले हैं, P2 यहाँ पर एक P2 ये है, एक P2 ये है। अगर इस P2 को यहाँ से हटाकर यहाँ पर हम P1 रख दें, क्योंकि P2 बराबर P1 है, तो क्या यहाँ पर P1 बटे P3 नहीं आएगा? अवश्य आएगा। तो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी गड़बड़ी के यह संबंध हमारा, यह संबंध संक्रमांक संबंध भी सिद्ध होता है। अतः यह संबंध हमारा तुल्यता संबंध है। हमारी तुल्यता जांच कन्फर्म हो गई, तुल्यता है, तुल्यता संबंध है हमारा, यह संबंध हमारा तुल्यता संबंध है। अब आगे बढ़े तो इसी सवाल में हमें दिया है कि 3, 4, 5 की लंबाई के त्रिभुजों वाले समुच्चय, समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। जैसे अगर सभी त्रिभुज की भुजा की संख्या समान होती है, सभी त्रिभुजों की भुजाओं की संख्या आपस में समान ही होती है, अतः तो हमें समुच्चय ए में क्या दिया है? बहुभुज, और P1 की भुजा P2 के बराबर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी त्रिभुजों की संख्या, सभी त्रिभुजों की भुजाओं की संख्या आपस में समान नहीं होती है, अतः इसके लिए जो हमारा समुच्चय ए बराबर आएगा वो आएगा समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है ये, मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। एक मिनट, तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है और हमारे यहाँ पर बारिश भी, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, इसलिए मुझे बार बार पानी पीना पड़ रहा है और मुझे जुकाम और खांसी भी है, इसीलिए मैंने आज वीडियो में 2 बार ब्रेक लिया है। आइए बिना किसी देरी के अपने इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है और एल में आर बराबर L1 L2 और L1 L2 के समांतर है, द्वारा प्रभावी संबंध आर है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। आइए इस सवाल को हल करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, तो सबसे पहले समतुल्य की जांच, तुल्यता जांच के लिए सर्वप्रथम समतुल्य जांच,
समतुल्य की अगर हम जांच करें, यदि L1 प्रत्येक रेखा स्वयं की ढाल वाली रेखा के समांतर ही होगी, प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर ही होगी, अतः हम लिख सकते हैं कि L1 समांतर L2 ब्रैकेट में संबंध मिल गया L1, L1, अतः यह संबंध हमारा बिना किसी दिक्कत, बिना किसी गड़बड़ी के समतुल्य संबंध सिद्ध होता है। अब अगर हम सिद्ध करें सममित को, सिंपल सवाल है, ज्यादा इसमें कोई ज्यादा दिक्कत की वाली बात नहीं है। इससे पहले का जो हमारा सबसे पहले नंबर का सवाल था, वो सवाल हमारा थोड़ा हार्ड था। अब सममित की अगर जांच करें तो जैसे अगर L1 समांतर है L2 की, यदि L1 L2 के समांतर है तो क्या L2 समांतर नहीं होगा L1? अवश्य होगा। अतः L1, L2 व L2, L1 दोनों ही हमारे संबंध R में है। अतः बिना किसी दिक्कत, बिना किसी गड़बड़ी के यह संबंध हमारा सममित संबंध भी सिद्ध होता है। सममित संबंध भी सिद्ध होता है। अब अगर हम जांच कर रहे हैं संक्रमांक की, संक्रमांक की अगर हम जांच करें तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि L1 समांतर L2, L1 समांतर L2 व L2 समांतर है L3 के, तो क्या L1 समांतर L3 के नहीं होगा? अवश्य होगा। जैसा कि आप लोग पीछे देख कर आए कैसे होगा, ये बात पीछे सवाल में समझ चुके हैं। ये तुल्यता जांच हर प्रश्न की लगभग एक जैसी ही होती है। तो L1 ये डॉट L3, हाँ, L1, L2, L2, L3, L1, L3, L1 ले लें या फिर L1, L3 ले लें, तीनों ही हमारे संबंध R में है। अतः यह संबंध भी हमारा बिना किसी दिक्कत, बिना किसी गड़बड़ी के संक्रमक संबंध भी सिद्ध होता है। आइए बिना किसी देरी के इसके आगे भी सिद्ध करें हम। रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। इससे संबंधित हर रेखा का समुच्चय हमें ज्ञात करना है। तो समीकरण नहीं, सबसे पहले देखो कि यदि ढाल समान है तो तभी वो रेखा समांतर होगी। जब किसी रेखा की ढाल समान है तभी वो रेखा हमारी समांतर होती है। आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी। और जो यहाँ पर हमें समीकरण है वो दिया है y बराबर 2x + 4, अतः इसमें हमारी m बराबर ढाल, m जो है m ढाल है। इस समीकरण में जो हमारी ढाल है वो 2 है, और अगर रेखा समांतर होगी तो उसकी ढाल समान रहेगी। ढाल जो है ढाल जो है वो समान रहेगी, पर अंतःखंड अलग होगा। अंतःखंड पर अंतःखंड अलग, अंतःखंड अलग होगा। अतः इस रेखा के संबंध समस्त रेखा का समुच्चय ये होगा। रेखा से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय हम ए मान लेते हैं। तो वो जो हमारा समुच्चय होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, y बराबर 2
y बराबर 2x प्लस सी, y बराबर 2x प्लस सी, जहाँ c एक रियल नंबर है, c मतलब कि वास्तविक संख्या है। c एक वास्तविक संख्या है। बिना किसी देरी के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 r बराबर ये दिया है, तो इसकी समतुल्यता जांच मान लो। नंबर ए समतुल्य तथा सममित और किंतु संक्रमांक नहीं है। r समतुल्य तथा संक्रमांक है किंतु सममित नहीं है। r सममित तथा संक्रमांक है किंतु समतुल्य नहीं है। सबसे पहले इसमें समतुल्य की जांच अगर हम करें, समतुल्य की अगर हम जांच करें, समतुल्य की अगर हम जांच करें, समतुल्य की अगर हम जांच करें, तो 1 2 3 4 इसमें 2, 2 1, 1 4, 1 और 3, 3 अवयव मिल रहे हैं। आता है संबंध हमारा समतुल्य संबंध है। और अगर हम सममित की जांच करें, सममित की जांच, तो 1, 2 है, पर इसमें हमें ना तो 2, 1 में 2, 1 तो हमें इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा। और तो अगर हमें एक अवयव का संबंध नहीं मिल रहा है, तो यह संबंध हमारा वैसे भी सम्मित संबंध नहीं होगा। अतः यह संबंध हमारा सम्मित संबंध नहीं है। अब अगर जांच करें समतुल्य की, सॉरी संक्रमांक की अगर हम जांच करें, तो 1, 2 है और 2, 3 इस समुच्चय में नहीं आता है। संबंध हमारा संक्रमांक संबंध है, क्योंकि इसे गलत करने की हमारे पास गलत करने के लिए हमारे पास कोई भी संबंध पर्याप्त नहीं है। अतः जैसा कि आप नियमानुसार जानते ही होंगे कि जिस संबंध को हम गलत साबित ना कर पाए, तो वो संबंध हमारा संक्रमांक संबंध ही होता है। तो r बराबर समतुल्य तथा सम्मित है, समतुल्य और सम्मित है, परंतु संक्रमांक नहीं है। समतुल्य और सम्मित ये नहीं होगा। समतुल्य तथा संक्रमांक है किंतु सम्मित नहीं है। हमारा बी ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अरे अब बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अगले सवाल की। बंद करो आज के लिए।